जो औरत अपनी सुतेली माँ को उसकी मोहब्बत से दूर नहीं रख सकती, तुम्हें समझ में आता है कि वो अपनी औलाद को अपनी ममता से दूर रखेगी? बताओ मुझे। तो अगर उन्होंने इजाजत दे दी है तो रोज मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्योंकि वो इज्जत देना जानती है। तुमने तो बस नफरत करना सीखा है ना। उसने मोहब्बत और ममता का मान रखना सीखा है। अम्मी को शर्मिंदा करके कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं थामेगी वो। और तुम तो मोहब्बत करते हो ना रूद से, तो साबित करो उसे। जाओ अम्मी से हाथ मांगो उसका। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? अम्मी से इतनी नफरत जो करते हो तुम। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी नफरत के आगे बहुत कमजोर है। कुछ नहीं कर सकते तुम, सिर्फ नफरत करना सीखा है। और एक बात, तुम मेरी बहन के काबिल हो ही नहीं। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? इतने मैसेजेस किए, एक का भी रिप्लाई नहीं किया। बिजी था इसलिए तुम्हारा टेक्स्ट नहीं देख सका। हाँ, अब तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा मेरे मैसेजेस पढ़ने का। फजूल बातें मत करो। ये बुटीक मेरे ताया का नहीं है, मुझे क्लाइंट को टाइम देना होता है। रात में बात करता हूँ। आज तक फुप्पो के लहजे में हमारे लिए नफरत के अलावा कुछ भी नहीं है अम्मी। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। जाने से पहले गलतफहमी जो हो गई थी कि शायद तुम ही अपने रवैये को रूज की खातिर बदल ले। जब तक रूज उसे उसका खुद से साथ देने का यकीन नहीं दिलाएगी, उसका रवैया नहीं बदलेगा। लेकिन अम्मी, अरूज भी हमारी मोहब्बतों की कुर्बानी देके नोमी का साथ नहीं देगी। क्या नायला जानती है कि अरूज हाशिर की बेटी है? पता नहीं, उन्हें तो शायद ये भी नहीं याद कि मैं किसकी बेटी हूँ। और अम्मी, मुझे देख के उनके चेहरे पे अजीब सा खौफ था। नोमी को मुझसे छीन के धोखा दे के पाला है उसने। नोमी के छीनने का खौफ तो हमेशा रहेगा उसे। अम्मी, ऐसे लोगों को खुदा से क्यों डर नहीं लगता? देखिएगा, एक दिन खुदा ऐसा इंसाफ करेगा। नहीं सुफिया, मत दो है मत दो। मेरी नोमी की खुशियां उस घर से जुड़ी हैं। ये क्या कर रही हो? वो काशी को देख रही हूँ। और तुम्हें पूरा मोहल्ला देख रहा है कि इसे क्या आफत आई हुई है। मुझे नहीं परवाह मोहल्ले के लोगों की। जिसके लिए तुम्हें मोहल्ले की परवाह नहीं है, उससे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। यही तो पूछना है उससे मिलके। अब अगर तुम उसके घर गई ना, टांगे तोड़ दूंगी। मिलूंगी तो मैं उससे। मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मैं उससे मिलूंगी नहीं, पूछूंगी नहीं। वो नहीं मानेगा। सिद्रा ही क्या, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ घूमता फिरता हो, तुम्हें थोड़ी बताएगा। सिद्रा का खौफ नहीं है अम्मी मुझे तो ये जानना है कि काशी यहाँ से चला गया है, ये खबर सिद्रा को कैसे मिली? तुम्हें क्या लगता है वो आएगा और तुम्हारे लिए बाहर खड़ा हो जाएगा? अम्मी, बाइक तो आएगी, घर की लाइट तो जलेगी। चुप करो, चलो अंदर। बाइक आएगी? कि अम्मी ने इजाजत दे दी है अरूज को तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज के लिए। तुम खुद बताओ, जो औरत अपनी सुतेली माँ को उसकी मोहब्बत से दूर नहीं रख सकती, तुम्हें समझ में आता है कि वो अपनी औलाद को अपनी ममता से दूर रखेगी? बताओ मुझे। क्योंकि वो इज्जत देना जानती है। तुमने तो बस नफरत करना सीखा है ना। उसने मोहब्बत और ममता का मान रखना सीखा है।
अम्मी को शर्मिंदा करके कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं थामेगी वो। और तुम तो मोहब्बत करते हो ना रूद से, तो साबित करो उसे। जाओ अम्मी से हाथ मांगो उसका। कि तुम ऐसा क्यों करोगे? अम्मी से इतनी नफरत जो करते हो तुम, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी नफरत के आगे बहुत कमजोर है। कुछ नहीं कर सकते तुम, सिर्फ नफरत करना सीखा है। उस लड़की ने मेरी बहुत इंसल्ट की आशा। मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी इसी वक्त इफ़त के पास जाऊं और जवाब मांगूं। क्यों वो हमारी जिंदगी में जहर घोल रही है? कभी खुद आ जाती है तो कभी अपनी बेटी को भेज देती है। प्लीज नाइला, ऐसा कुछ भी मत कर। पता नहीं किस मजबूरी में आके बेचारी ने कर दिया ये सब। इफ़त और सोफिया के साथ नोमी का जो रिश्ता है वो खत्म नहीं हो सकता। नोमी का उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। ये सारी बातें करके अपने आप को झूठी तसल्लियां मत दो। नोमी इफ़त का बेटा है और सोफिया का भाई। आपसे तो बात करना ही फजूल। अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ, आ जाओ। क्या हुआ, सोए नहीं तुम? बस वो नींद नहीं आ रही थी। कैसे आएगी तुम्हें नींद? उस लड़की ने यहां आकर तुम्हारे नहीं बल्कि हम सब के जख्म भरे कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि सुहेल की बेटी इतनी बदतमीज और बदलिहाज होगी। इफ़त ने कोई तमीज लिहाज नहीं सिखाया उसे। देखो मेरी बात, बहन भाइयों में लड़ाइयां होती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है। तुम अपना ही याद कर लो, भाई से किस तरह लड़ती होती थी। हाँ, तो वो लड़ाई प्यार में होती थी, नफरत में नहीं। मैं आज भी सुहेल से... मुझे आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पापा, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ का ऑफिस आप संभालें और दुबई का ऑफिस मैं देखूं? तुम यहाँ से जाना चाहते हो? मामा, बस कुछ अरसे के लिए ही सही, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता कि सोफिया से तुम्हारी क्या बात हुई, लेकिन उन दोनों माँ बेटियों से किसी अच्छी बात की तवक्को नहीं की जा सकती। कम ऑन नाइला, उन दोनों को बीच में मत लाओ। नोमी से बात हो रही है। नोमी सोफिया की वजह से ही यहाँ से जाना चाहता है। देखिए, मैं बस सुकून चाहता हूँ। मैं और यहाँ रहा तो बहुत डिस्टर्ब रहूंगा। नोमी बेटा, प्लीज बी ब्रेव। अच्छा, मुझे सोचने का मौका दो, मैं कुछ करता हूँ। ये भागने से मसलों के हल नहीं निकलते। पापा, मैंने कहा ना, सिर्फ कुछ ही अरसे के लिए। एक दफा मैं संभल जाऊं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तुम्हारी बहन और माँ तुम्हें संभलने नहीं देंगी, बहाने बहाने से वार करती रहेंगी। नाइला, चुप हो जाओ। नोमी बेटा, अभी तुम जाओ, जाके सो जाओ। इस बारे में सुबह बात करेंगे। नोमी ने सूफिया की बातों का असर लिया, वरना वो यहाँ से जाने की बात ना करता। नहीं, उन दोनों की वजह से परेशान नहीं, आजकल वैसे ही डिस्टर्ब। क्यों? वाह, वेरी गुड। माँ होने के तो बहुत दावे करती है, उसकी परेशानी समझने की भी कोशिश किया करो। आप सिर्फ मुझे ताने दे सकते हैं, वो अपनी परेशानियां मुझसे शेयर नहीं करता। बिल्कुल ठीक करता है। अगर वो अपनी कोई भी परेशानी तुमसे शेयर करेगा तो तुम उसका कनेक्शन उसकी माँ और बहन के साथ जोड़ दो। यही बात उसको डिस्टर्ब करती है। फिरोज भाई, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आजकल तो अपने बिना किसी लालच के सहारा नहीं देते। आपका मुझे बहुत बड़ा एहसान है। नहीं नहीं, आपके भाई और सारे लड़के मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जी फिरोज भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। अभी आपकी बुटीक नहीं, मेरी बुटीक है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तानिया की इतनी सारी कॉल्स।
क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या हुआ? मैं सुबह से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ और तुम पता नहीं किसके साथ मसरूफ हो। तानिया, मैं किसी के साथ मसरूफ नहीं था। देखो, मेरा फोन का चार्ज खत्म हो गया था, मैं अभी घर आया हूँ, तो मैंने अभी फोन चार्ज पे लगाया और फिर मैंने सोचा कि तुम सो गई होगी तो तुम्हें सुबह कॉल कर लूंगा। तुम्हें लगा मैं सो रही हूँ, इसलिए तुमने पता नहीं किसका नंबर डायल कर लिया। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम्हें उस घर में रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। अब तो तुम्हारी रातें ऐसे ही गुजरेंगी। देखो, अगर ताया जान को मेरी रातों की फिक्र होती ना तो मुझे यूं घर से ना निकालते। तुम सिद्रा से बात कर रहे थे ना? क्या? अब तुम ये मत कहना कि मैंने उससे बात नहीं की, और उसका तो नंबर भी नहीं मेरे पास। मैं जानती हूँ तुम मिले थे उससे आज। देखो, वो आज बुटीक पे आई थी और मैं मसरूफ फिरोज भाई के साथ था। उनकी बाहर से कॉल आई हुई थी यार। हेलो हेलो, मम्मी किधर है? तैयार हो रहा था, ये लीजिए आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, बैठो। तुम भी लो। मामा मैं ले लूंगा, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? एक्चुअली तुम्हारी मामा ने अभी से तुम्हें मेहमान समझना शुरू कर दिया। नोमी, तुम्हारी मामा और मैंने डिसाइड किया है कि जो तुम चाहते हो हम तुम्हारी बात मान जाए। थैंक यू सो मच। सच तो ये है बेटा कि मेरा जरा सा भी दिल नहीं चाहता कि तुम मेरी आंखों से 1 मिनट के लिए भी दूर रहो, लेकिन अगर तुम समझते हो इसमें तुम्हारी कोई बेहतरी है तो हमें कोई एतराज नहीं। आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं दुबई वाला ऑफिस नोमी को हैंड ओवर कर रहा हूँ। क्यों पापा? क्योंकि नोमी चाहता है। मुझे तो आप समझाते हैं कि हम एक दूसरे से छुपकर जिंदगी नहीं गुजार सकते, और आप खुद छुपकर जा रहे हैं मुझसे। नोमी तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा, मेरी वजह से ही जा रहा है। आई नो इट। आई एम सॉरी बेटा, इसकी बात का गुस्सा मत करना। सो के पापा, मैं उसे समझा लूंगा। आप नोमी को पूरी बात बताइए ना। नोमी बेटा, जिस तरह हम दोनों ने तुम्हारी बात को माना है, हम भी चाहते हैं कि तुम भी हमारी बात को मानो। कैसी बात? बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारे दुबई जाने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम उरूज के साथ दुबई जाओ। हाँ बेटा, तुम दोनों के जो भी इख्तलाफात हैं उनको खत्म करो। हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए जाना है फिर। आई एम सॉरी, मुझे उरूज से शादी नहीं करनी। किसका फोन आ रहा है? काशी। अब सफाइयां देकर बेवकूफ बनाना होगा उसने। हेलो तानी। जब इंसान बार बार फोन काट रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। उससे कहें एक बार मेरी बात तो सुन ले। अब मत फोन करना उसे। इस्माइल, आपने तो कहा था कि वो कहीं नहीं जाएंगे मम्मा। वो नाराज होके नहीं जा रहा है, ना ही तुमसे भाग रहा है। तो फिर क्यों जा रहे हैं? वो परेशान है थोड़ा। किस बात से परेशान है? उसके और उरूज के दरमियान कोई क्लैश हो गया है। लेकिन वो तो उरूज से शादी करना चाहते हैं ना। करना चाहता था,
अब नहीं चाहता। Are you sure? तुम्हारे पापा ने खुद बताया मुझे। एनीवेज, उन दोनों के दरमियान जो भी क्लैशेस हैं वो तो दूर हो जाएंगे, लेकिन तुम इस तरह से रिएक्ट मत किया करो, हमें शर्मिंदगी होती है। Sorry मम्मा। इट्स ओके। चलो आओ, नाश्ता कंप्लीट करो अपना। मामा, आपको सच में नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या क्लैश है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे पापा ने उरुज को कांटेक्ट किया था ये जानने के लिए कि क्या हुआ है, लेकिन उसे साफ मना कर दिया मिलने से। फिर तो जरूर बहुत बड़ी बात है कोई। मे बी, बट मुझे नहीं पता। चलो तुम नाश्ता कंप्लीट करो, आओ। देखें, आप बीच में मत आए, मुझे दानिया से बात करने दें। क्यों? आज सिद्रा नहीं है बात करने के लिए जो दानिया याद आ गई है तुम्हें? गलत बात कर रही हैं ताई जी। उसी बदनसीब औरत की बेटी हूँ जो नोमी की माँ है। रिश्ता चाहे सौतेला है, लेकिन मेरे लिए वो दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता।